हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 8 जियोग्राफी के चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 से लेकर के 5 तक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्या है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। कोई भी ऐसे 3 कॉमन मिनरल्स जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं उनके नाम लिखने हैं। 3 common minerals used by us every day are कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घर में खाने में जो हम नमक डालते हैं, जो सॉल्ट डालते हैं, वो भी एक मिनरल है जिसको हम डेली यूज करते हैं। आयरन, किसी न किसी फॉर्म में आप आयरन का यूज करते ही हैं, आपके घर में बहुत सारी चीजें आयरन की हैं, वो भी एक मिनरल है। इसके अलावा ग्रेफाइड एज पेंसिल लिड, जो पेंसिल के अंदर जो लिड होती है जिससे आप लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की होती है, और ग्रेफाइट भी क्या है, वो एक मिनरल है। ओके। सेकेंड, व्हाट इज एन ओर, वेयर आर दी ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। ओर क्या होता है और मेटेलिक मिनरल्स के ओर्स जो हैं वो जनरली कहाँ लोकेटेड होते हैं। ओर्स आर दी रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड। ओर्स क्या है, कोई भी मिनरल हमको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिलता है नेचर में जनरली। फिर क्या होता है, वो जिस फॉर्म में मिलता है उस फॉर्म को हम ओर्स कहते हैं। नॉर्मली ये रॉक्स की फॉर्म में होता है। फिर हम इसी रॉक से या इसी ओर से मिनरल्स को माइंड करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं आपके मिनरल्स को माइंड करने के। मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस। मेटेलिक मिनरल्स क्या हैं, वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स फॉर्मेशन होते हैं उनमें मिलते हैं। और ये रॉक्स कहाँ मिलती हैं जनरली, दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, इन्हीं के थ्रू लार्ज प्लेट्यूज बनते हैं। मींस मेटेलिक मिनरल्स आपको लार्ज प्लेट्यूज पे जनरली देखने को मिल जाएंगे और वहीं से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके। थर्ड, नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। नेचुरल गैस रिसोर्स जो है वो उसके कोई 2 रीजन्स ऐसे बताइए जो कि इसमें नेचुरल गैस रिसोर्सेज में रिच हैं। रशिया एंड यूके आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस वर्ल्ड वाइड। रशिया और यूके क्या है, नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने के मेजर वो हैं, तो मीन्स वहां पर नेचुरल गैस के रिसोर्सेज ज्यादा हैं। इंडिया के अंदर अंदर अगर हम बात करें, हाउएवर इन इंडिया जैसलमेर एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। इंडिया में जनरली आपको जैसलमेर में और कृष्णा गोदावरी जो रिवर्स हैं उनका जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है उस डेल्टा पे नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। ओके, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो रशिया और यूके को हम लिख सकते हैं। इंडिया के अगर हम अंदर हम अगर बात करें तो जैसलमेर और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। फोर्थ, which sources of energy would you suggest for rural areas, coastal areas, arid regions? कौन से एनर्जी के सोर्सेज जो हैं आप उनको सजेस्ट करेंगे इन तीनों लोकेशंस के लिए। रूरल एरियाज के लिए क्या है, सोलर एनर्जी एंड बायोगैस एनर्जी, ये ज्यादा सुटेबल है। क्यों, क्योंकि सोलर एनर्जी वहां पर जो आपकी लैंड्स खाली पड़ी हैं वहां सोलर प्लांट लगा सकते हैं। बायोगैस एनर्जी इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि जो एनिमल डंग है, प्लांट्स के वेस्टेज हैं, डेड प्लांट्स हैं, वो आपको वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो बायोगैस के प्लांट वहाँ लग सकते हैं। कोस्टल एरियाज में क्या होता है, हवा बहुत चलती है, तो विंड एनर्जी, और इसके अलावा जो समुद्र में टाइड्स आते हैं उसके थ्रू टाइडल एनर्जी को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एरिड रीजन, जहाँ हवाएं बहुत ज्यादा चलती हैं, वहाँ क्या है, एरिड रीजन में वहां भी विंड एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी आप कोस्टल एरिया में नहीं कर सकते या एरिड रीजन में जो है नहीं कर सकते, या विंड एनर्जी रूरल एरिया में, लेकिन जनरली जो चीजें आपको सुटेबल हैं उसके हिसाब से सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहाँ पर इजिली अवेलेबल है वो एक सजेशन है यहाँ पे। फिफ्थ, गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एटम। कोई भी 5 डिफरेंट वेज बताइए जिससे आप घर में अपने एनर्जी सेव कर सकते हैं। तो पहला क्या हो सकता है कि आप बोलें कि मैं एनर्जी सेविंग मोड में हूँ, कुछ काम नहीं करूंगा, तो ये एनर्जी सेविंग नहीं है। एनर्जी क्या सेव करनी है आपको, 5 वेज बाय विच वी कैन सेव एनर्जी एट आवर होम आर स्विचिंग ऑफ लाइट्स, फैंस एंड अदर अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज। सबसे मेन है, घर में जब जिस आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके घर में आप देखते होंगे बहुत सारी लाइट्स फैन ऐसे ही चलते रह जाते हैं, तो आप उनको स्विच ऑफ कीजिए। ये क्या है, एनर्जी को आप क्या है बचा रहे हैं। ओके। नेक्स्ट,
यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट लाइट सच एज एलईडी। आज की डेट में जितने भी अप्लायंसेज आ रहे हैं वो भी एनर्जी एफिशिएंट आ रहे हैं। लाइट्स जो आप अपने घर में यूज करते हैं, आपको पता है जो पहले बल्ब आते थे वो बहुत ज्यादा पावर लेते थे, फिर सीएफएल आई, उनसे कम जो है एनर्जी कंज्यूम करते थे। अब जो एलईडीज आ रही हैं, एलईडी बल्ब आ रहे हैं, वो और लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो इनको यूज कर सकते हैं आप। थर्ड, यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग। ये एनर्जी तो हम अभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, एनर्जी बहुत सारी फॉर्म में है। जो आप घर में खाना बना रहे हो उसमें भी आप गैस यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसको कैसे सेव कर सकते हैं? प्रेशर कुकर का यूज करेंगे कुकिंग के लिए, तो प्रेशर कुकर में क्या है, खाना जल्दी पकता है, तो आप वहां पर अपनी गैस एनर्जी को भी बचा सकते हैं। यूजिंग बाइसिकल्स और गोइंग बाय फुट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। देखिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैंने कवर की हैं इस आंसर में। आपकी एक तो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी हो गई, दूसरी गैस की एनर्जी हो गई। यहाँ कौन सी एनर्जी आप बचा रहे हैं? यहाँ आप अपने पेट्रोल या डीजल को बचा रहे हैं। आसपास की जो छोटी डिस्टेंसेस हैं उनको आप बाइसिकल से या पैदल जाके कवर कर सकते हैं। हर जगह आपको बाइक, स्कूटी या कार ले जाने की जरूरत नहीं है, तो आप वो एक एनर्जी भी बचा रहे हैं। इसके अलावा टर्निंग ऑफ द कार और बाइक इग्निशन एट रेड लाइट्स। जब बाइक या कार लेके निकलते हैं ट्रैफिक में, कई बार रेड लाइट्स में आप खड़े रहते हैं और इग्निशन भी ऑन रहता है, तो वो एनर्जी आपकी लॉस हो रही है। उस समय भी आप इग्निशन को बंद कर सकते हैं, कार या बाइक को ऑफ कर सकते हैं, और इससे भी आप एनर्जी को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। किसी भी मिनरल्स की जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनमें से नहीं है? दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, सेकंड दे हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, दे आर इनएग्जॉस्टिबल, एंड लास्ट वन इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज या मिनरल्स जो भी हैं वो नेचुरल प्रोसेस से ही बनते हैं, ये सही है। दे हैव ए डेफिनेट कंपोजिशन, यस, हर मिनरल का एक डेफिनेट कंपोजिशन है। दे आर इनएग्जॉस्टिबल, वो इनएग्जॉस्टिबल है, कितने भी आप मिनरल्स निकालते रहे वो खत्म नहीं होंगे, नो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी है। ओके, और लास्ट क्या था, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, यस, जो मिनरल्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। ऐसा नहीं है कि आप जहां रह रहे हैं वहां हर तरीके के मिनरल मिले, कहीं पर कुछ मिनरल्स मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेंगे। ओके, सेकेंड, which one of the following is a leading producer of copper in the world? कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर कौन से हैं? बोलीविया, घाना, चिली या जिम्बाब्वे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि इन चारों में चिली क्या है, वो कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर है, वहां सबसे ज्यादा कॉपर मिनरल पाया जाता है। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। अब आप घर में जो एलपीजी यूज कर रहे हैं उसको कंजर्व करना चाहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वो दिए हुई हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो आपको कंजर्व नहीं होने देगी एलपीजी। सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट। दाल को आपने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दिया, कुक करने से पहले। आप देखते होंगे घर में आपकी मदर ऐसा करती होंगी, तो क्या उससे एलपीजी जो है आपकी कंजर्व करते हैं आप? यस, कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में फूड कुक करने से भी आप एनर्जी को, एलपीजी को कंजर्व कर रहे हैं। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग। गैस जला दिया, उसके बाद सब्जियां काट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप एलपीजी कंजर्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एंड डी, कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट द लो फ्लेम, केप्ट ऑन लो फ्लेम। क्या किया, आपने पैन को रखा हुआ है जिसमें आप कुछ भी कुक कर रहे हैं, ऊपर से ढका नहीं है, लो फ्लेम पे जला रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत देर में कुक होगा। ऐसा नहीं कि लो फ्लेम है तो आप एलपीजी को कंजर्व कर रहे हैं, बल्कि आप एलपीजी को कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं इसमें। ओके, कुकिंग बहुत देर में होगी, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। डिफरेंट डिफरेंट 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके रीजंस देने हैं। पहला क्या है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम। जो बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं पानी को रोक करके, ओके, किस लिए, उससे आप देखते होंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप की जाती है, उसके अलावा इरिगेशन में भी पानी यूज होता है। तो उसको बनाने से पहले कुछ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स देखने चाहिए। क्यों देखने चाहिए, रीजंस क्या है? Huge dams are made to collect water and control the flow. मेन रीजन क्या है डैम्स बनाने का, हमें वाटर कलेक्ट करना है और उसका जो एक नेचुरल फ्लो है उसको हम रोकते हैं। वाटर को कलेक्ट करते हैं, उसके नेचुरल फ्लो को रोकते हैं, फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वहां से वाटर रिलीज करते हैं।
ओके, ये तो इसका डैम बनाने का रीजन है। द इन्वायरमेंटल aspects must be looked at before making dams because dam is made over a large area which leads to submerge of that land. डैम क्या है, बहुत बड़े एरिया में बनते हैं। जिस एरिया में डैम हम बनाते हैं उस पूरे एरिया में वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, पूरा वाटर के अंदर सबमर्ज कर दे रहे हैं। ओके, तो ये एस्पेक्ट भी इन्वायरमेंटल है, हमें देखना चाहिए कि कौन सा एरिया है जिसको हम पूरा सबमर्ज किए दे रहे हैं पानी में। नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड व्हिच लीड्स टू द नैरो स्ट्रीम ऑफ द रिवर। होता क्या है, नेचुरल फ्लो आपने नदी का रोक दिया, पानी रोक दिया। अब क्या हुआ, जो आपने एक कंट्रोल वे में फ्लो दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उससे नदियां जो हैं उनकी धार बहुत कम हो जाती है, नदियां नैरो हो जाती हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उनके लाइफ पे फर्क पड़ता है। ओके, उसके अलावा जो नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है रिवर का वो भी इफेक्टेड होता है। डैम्स में डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को डैम्स डिस्टर्ब करते हैं, कैसे करेंगे? इकोसिस्टम पता है कि आपको कि हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड है। उस एरिया के जो भी नेचुरल वेजिटेशंस होंगे, वो वहाँ के जो एनिमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड है। अब आपने क्या किया, बड़े से एरिया में पानी रोक दिया, तो क्या हुआ, वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है डैम से। ओके, तो ये सारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो है केयरफुली वॉच किए जाते हैं कभी भी कहीं भी कोई डैम बनाने से पहले। सेकंड, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड द कोल माइंस। अगर आप कभी कोल माइंस के एरिया में गए हो या अगर उधर रहते हैं तो आप देखेंगे कि उस एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनती हैं। क्यों? कोल इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। कोल आपको पता है कि हीट और एनर्जी का एक बहुत बढ़िया सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। ओके, हीट एंड एनर्जी आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल इन मोस्ट इंडस्ट्रीज। ज्यादातर इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां हमको हीट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती ही है, कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ करके। तो जब ज्यादातर इंडस्ट्रीज को हीट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो कोल को प्रीफर करते हैं। कोल को प्रीफर करते हैं तो जब कोल माइंस के पास में अपनी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, क्यों? टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ कोल, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर सेट अप नियर बाय द कोल माइंस। कोल माइंस के पास इंडस्ट्री लगाने से क्या फायदा हो रहा है उनको, कि जो कोल को ट्रांसपोर्ट करके अपने प्लांट तक लेके आना है उनको, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी कम हो जाती है। ओके, थर्ड, पेट्रोलियम इज रिफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ऐसा क्यों? पेट्रोलियम इज अ थिक ब्लैक लिक्विड, इट इज अ वेरी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हेंस इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम क्या है? एक ब्लैक कलर का गाढ़ा सा लिक्विड होता है। ओके, आपको पता है कलर ब्लैक है, और ये बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वैल्यूएबल है, गोल्ड वैल्यूएबल होता है, इसीलिए हमने इसको, इसका कलर ब्लैक है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, दिस इज अ ब्लैक गोल्ड। ओके, फोर्थ, क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। देखिए, मिनरल्स को माइन करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, उनमें एक क्वेरिंग भी है, माइनिंग है। ओके, तो क्वेरिंग क्या है, इन्वायरमेंटल को इफेक्ट करता है। कैसे? मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। क्वेरिंग होता क्या है, सबसे पहले तो ये जाने। जो मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स क्या है, डीप अर्थ के नीचे हैं, बहुत सारे मिनरल्स जस्ट अर्थ की सरफेस पे ही है। तो जो अर्थ की टॉप सरफेस पे मिनरल्स मिल जाते हैं उनको हम क्वेरिंग के थ्रू निकालते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस जो होता है, जो मिनरल्स सरफेस पे अवेलेबल है उनको डग आउट करना क्वेरिंग कहलाता है। क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न बिकॉज, इन्वायरमेंटल कंसर्न क्यों हो सकता है? क्वेरिंग डिस्ट्रॉयज द नेचुरल वेजिटेशन। उस एरिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके क्या है कि आप उस एरिया के जो टॉप सॉइल है उस पे जितने नेचुरल वेजिटेशन है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आप। सेकंड, टॉप लेयर ऑफ सॉइल विच इज हाईली फर्टाइल इज इरोडेड। जो टॉप लेयर है सॉइल की, वो आपको पता है सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, हमस होता है उसमें सबसे ज्यादा, वो खराब हो जाती है। ओके, तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, a lot of dust is generated in quarrying which cause air pollution। बहुत सारी डस्ट क्रिएट होती है उसमें, इन्वायरमेंट में वो डस्ट आती है, एयर पोल्यूशन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंट डिफरेंट चार वो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें आपको फर्क बताना है। पहला क्या है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी।
अभी तक कई 6th 7th में भी आप पढ़ते आ रहे हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, उसके बीच के कुछ डिफरेंसेस बताते हैं आपको। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर कॉमनली यूज्ड आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं वो कन्वेंशनल हैं। नॉन कन्वेंशनल क्या है? जो कन्वेंशनल नहीं है, मींस द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नॉट कॉमनली यूज्ड इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कॉमनली यूज नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ हम अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं एनर्जी के, ओके, तो वो नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल क्या है? दे आर एग्जॉस्टिबल एंड क्रिएट पॉल्यूशन। ये एग्जॉस्टिबल भी हैं और पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। नॉन कन्वेंशनल क्या है? दे आर नॉन एग्जॉस्टिबल एंड डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। ये एग्जॉस्टिबल नहीं है और पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है कन्वेंशनल के? जैसे फायरवुड है, फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल में आपका कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, ये सब क्या है? ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको पता है इन सबको बर्न करते हैं आप, एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, बट ये पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं और एग्जॉस्टिबल भी हैं। इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, ओके। और नॉन कन्वेंशनल में क्या है? जैसे विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये क्या है? ये इनएग्जॉस्टिबल हैं, ये खत्म नहीं होंगे कभी भी, ना ही पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लेकिन ये क्या है? कॉमनली यूज नहीं है, इसलिए हम इनको नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। सेकंड, बायोगैस एंड नेचुरल गैस। बायोगैस और नेचुरल गैस में क्या फर्क है? बायोगैस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस क्या है? रिन्यूएबल है। और नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल गैस आपको पता है कि जो ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट। बायोगैस क्या है? जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल डंग है और किचन वेस्ट हैं, इन सबको कलेक्ट करके आप जो है बायोगैस बना सकते हैं। बायोगैस के छोटे छोटे से प्लांट्स बनते हैं। ये गैस हमारे किचन में आपको जो कुकिंग वगैरह है उसके लिए भी यूज हो सकती है और लाइट वगैरह के लिए भी यूज होती है। तो ये क्या है? ये रिन्यूएबल है, आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद में जो आपको मिलता है वो फर्टिलाइजर भी मिलता है, उसको आप अपने एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल एंड फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। नेचुरल गैस क्या है? फॉसिल फ्यूल है और ये पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में मिलता है, ओके। तो ये फर्क है बायोगैस और नेचुरल गैस में। थर्ड, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस और नॉन फेरस क्या है? साइंस में आपने पढ़ा भी था, यहाँ पर फिर देख लेते हैं। फेरस मिनरल्स कंटेन्स आयरन। देखिए, फेरस वर्ड से हमेशा याद कीजिए कि फेरस मतलब आयरन। आयरन का हम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आयरन का जो फार्मूला है वो भी Fe है। Fe से ही याद रखिए, वो फेरस से ही लिया गया है, Fe। ठीक है, तो फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? जिनमें आयरन होता है। नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन। नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन नहीं होता है, ओके। फेरस मिनरल्स क्या है? आयरन ओर, मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स आर फेरस मिनरल्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। नॉन फेरस क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड आर नॉन फेरस मिनरल्स, ये फेरस नहीं है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक, ये भी आप ऑलरेडी साइंस में पढ़े हुए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। मेटल्स क्या है? मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल्स में मेटल होता है, रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको हम बाद में एक्सट्रैक्ट करते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल नहीं होता है, ओके, सिंपल है। इसके सेकंड में हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आयरन ओर, बॉक्साइड, मैग्नीज ओर आर एग्जांपल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ये सब मेटल हैं, तो ये मेटेलिक मिनरल्स हैं। इसके अलावा लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की क्या है? लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम है। लाइमस्टोन क्या है? ये एक स्टोन है, आपको पता है, ठीक है, तो ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, ओके। चलिए, इसी क्वेश्चन के साथ हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।